So yeah, hello guys, welcome back to my channel again. So this is the second video in the series of business news being uploaded. तो भाई सबसे पहले तो मेरे फर्स्ट वीडियो पे जो कि फर्स्ट एवर वीडियो ऑफ दिस चैनल है उस पर 100+ व्यूज़ पहुंचाने के लिए सबको दिल से थैंक्स। लाइक मैंने सोचा नहीं था कि 100+ व्यूज़ हो जाएंगे और करेंटली जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे फर्स्ट वाली वीडियो पे 142 व्यूज़ है जो कि एटलीस्ट फॉर मी it's a big thing. It matters. So yeah, very thanks for that and let's begin for today. तो भाई सबसे पहले बिजनेस न्यूज़ ये है कि फेड ने 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया है। तो जिनको नहीं मालूम है ये फेड क्या है, फेड बेसिकली फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए है। तो ये है क्या, दिस इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए। जैसे अपने देश में आरबीआई है वैसे यूएसए का सेंट्रल बैंक इज़ फेड। तो उसने 75 बेसिस पॉइंट्स दैट इज़ 0.75% से इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया है। एंड इसमें नोटेबल बात क्या है कि and this is the biggest increase since 1994, like around 28 years के बाद इतना ज़्यादा हाइक किया गया है। और फेड ने ये भी कहा है कि कमिंग फ्यूचर में वो और रेट हाइक कर सकते हैं इफ़ इन्फ्लेशन डज नॉट कम अंडर कंट्रोल। तो भाई नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि आईपीएल के जो मीडिया राइट्स होते हैं तो उसका जो डोमेस्टिक टीवी राइट्स होता है उसको स्टार स्पोर्ट्स ने जीत लिया है फॉर 23575 करोड़, दैट इज़ 23,575 करोड़। एंड जो उसके डिजिटल राइट्स होते हैं दैट इज़ वन बाय वायाकॉम 18 फॉर 23758 करोड़। एंड जो एंड दिस इज़ फॉर टेन्योर ऑफ 5 years, दैट इज़ फ्रॉम 2023 to 27। सो भाई द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कि इंडिया और रशिया के जो एपेक्स बैंक्स है दैट इज़ दोनों के जो सेंट्रल बैंक है बोथ आर वर्किंग ऑन पेमेंट सिस्टम। बेसिकली ये क्या है कि दोनों के जो सेंट्रल बैंक है वो लोग वर्क कर रहे हैं फॉर स्मूथर ट्रांजैक्शन ऑफ दी जो भी बायलैटरल ट्रांजैक्शंस होता है तो उसका स्मूथर पेमेंट के लिए दोनों बैंक वर्क कर रहे हैं फॉर लाइक स्मूथर ट्रेड। ठीक है। तो भाई नेक्स्ट बिजनेस न्यूज़ ये है कि यूएई ने सस्पेंड कर दिया एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन वीट फॉर 4 months। तो भाई ये क्यों किया गया है, क्योंकि हम लोग कुछ दिन पहले सुन ही रहे थे कि ग्लोबल वीट क्राइसिस वगैरह भी चल रहा है, वीट का शॉर्टेज हो रहा है। तो इसी रीज़न से यूएई ने इंडिया का जो वीट होता है वो इंडिया से इम्पोर्ट तो कर रहे हैं बट इसका एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट बैन कर दिया है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months। भाई अगली न्यूज़ ये है कि जो भी एसबीआई जो बेसिकली जो भी कमर्शियल बैंक्स है उन्होंने रेट हाइक कर दिया ऑन एफडी वगैरह। और इसके साथ साथ ही होम और कार लोन वगैरह जो भी है इसका सबका रेट बढ़ गया है। तो इसका रीज़न क्या है, बिल्कुल सिंपल है। कुछ दिन पहले इंडिया में इंटरेस्ट रेट रेपो रेट हाइक किया गया था आरबीआई के द्वारा। तो उस टाइम मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया भी था कि ईएमआई वगैरह सब महंगा होने वाला है। तो एज आरबीआई एज कमर्शियल बैंक सॉरी एज जो भी आरबीआई है उसने रेट हाइक किया है तो दैट इज़ बेसिकली चेन के द्वारा ब्रॉड डाउन किया गया है टू दी अल्टीमेट कंज्यूमर्स बाय द कमर्शियल बैंक। लाइक आरबीआई ने रेट बढ़ाया है तो जो कमर्शियल बैंक है उनको भी बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लॉस में चल जाएंगे। तो उसी रीज़न से बेसिकली ये पास डाउन हो जाता है अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। भाई अगली न्यूज़ ये है कि जो बैंक एम्प्लॉयज़ है वो नेशन वाइड स्ट्राइक पे गए थे कुछ दिन पहले। और बेसिकली उनकी डिमांड क्या है कि उनका कहना है कि 5 डेज सिस्टम होना चाहिए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि बैंक में 5 डेज तो ऐसे ही होता है, तो ऐसा नहीं है। बैंक में बेसिकली सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को ऑफ रहता है और बाकी 2 सैटरडे को वर्किंग डे रहता है। तो अभी इनका क्या डिमांड है कि भाई हर सैटरडे को ऑफ रहना चाहिए, 5 डे अ वीक होना चाहिए। और इसी को लेकर ये लोग लाइक न्यूज़ में ये तो है कि 27 जून को भी ये लोग नेशन वाइड स्ट्राइक पे जा सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। वैसे वैसे ये डिमांड मेरे को वैसे उतना जायज़ नहीं लग रहा है क्योंकि बैंक में ऐसे ही लाइक एज़ कम्पेयर टू अदर एमएनसी वगैरह ऐसे ही वो लोग का वर्किंग डेज कम रहता है। तो लेट्स सी इसका क्या होता है। तो भाई अगली न्यूज़ ये है कि जो शेयर चैट है बेसिकली ये बेस्ड आउट ऑफ इंडिया है।
इसने फंडिंग उठाई है ऑफ $300 मिलियन फ्रॉम गूगल। गूगल ने इससे फंड किया है और इस एट अ वैल्यूएशन ऑफ $5 बिलियन। तो भाई अच्छी न्यूज़ है ये। समथिंग बेस्ड आउट ऑफ इंडिया एट अ सच हाई लेवल ऑफ वैल्यूएशन गूगल से फंडिंग उठा रहा है। गुड फॉर इंडिया। तो भाई अगली न्यूज़ थोड़ी मतलब अच्छी नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इंडिया में लूज 8,000 HNWIs इन 2022। तो ये HNWIs क्या होते हैं? बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को HNWIs बोला जाता है, यानी कि जिनके पास मोटा पैसा है, जो हाई नेटवर्थ में काउंट होते हैं। ओके, तो ये फिगर एज कम्पेयर टू 2019 में ये 7,000 लोग इंडिया लीव किए थे HNWIs, एंड इन 2022 अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट 8,000 लीव करेंगे, जो कि अराउंड 14% हाई है एज कम्पेयर टू 2019। इसमें 2020 और 21 का फिगर्स नहीं है, क्योंकि उस टाइम तो कोविड वगैरह चल रहा था, पता ही है, तो उस टाइम वैसा कुछ ये नहीं था। तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस अवेलेबल डेटा अराउंड 14% का इंक्रीज़ आने वाला है इन इमिग्रेशन ऑफ HNWIs फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज़। तो भाई अगली न्यूज़ ये है कि जो एयर इंडिया को एक्वायर करने वाला था, और ये चीज़ CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में पेंडिंग था ये चीज़, तो ये क्लियर हो चुका है और ये एक्विजिशन वाला डील आगे बढ़ रहा है। एयर इंडिया बेसिकली टाटा सन्स का 100% ओन सब्सिडियरी है, और एयर एशिया में अराउंड 85-86% ऐसे कुछ परसेंट है टाटा सन्स का, टाटा का। तो बेसिकली ये डील कुछ अटका हुआ था CCI में, लेकिन अब इसको क्लियर हो गया है, तो ये एक्विजिशन डील अब आगे बढ़ेगा। भाई अगली न्यूज़ तो बहुत ख़तरनाक है, सबके लिए नहीं। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने वालों के लिए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वालों के लिए बेसिकली, क्योंकि बिटकॉइन वगैरह और अदर जो भी क्रिप्टो एसेट्स है, बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, जो भी है वो भयानक क्रैश कर रहा है। अराउंड $20,000 दैट इज़ अराउंड $20,000 क्रैश कर गया है बिटकॉइन, एंड दिस इज़ लो 2017 का ऑल टाइम हाई से लो चल रहा है ये। लाइक वेरी बिग थिंग है, मतलब जो इन्वेस्ट किया होगा उनका पैसा तो लाइक क्लियरली वॉश आउट टाइप का हो गया है। अगली न्यूज़ है इन कंटिन्यूएंस ऑफ माई प्रीवियस न्यूज़ दैट आई टोल्ड इन माई फर्स्ट वीडियो की 10 दिन में, जून के 10 दिन में सिर्फ अराउंड कितना लार्ज अमाउंट ऑफ FPIs ने इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल लिया है। तो ये चीज़ अभी भी कंटिन्यूड है, और अराउंड 31,430 करोड़ जून में टिल जितना भी डेट अभी तक हुआ है, टिल नाउ 31,430 करोड़ इक्विटी मार्केट से निकाल लिया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने। तो भाई स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का हालत बहुत ख़राब है। सो लेट्स सी कमिंग फ्यूचर में क्या होता है। अगली न्यूज़ ये है कि भाई जो टेस्ला का इंडिया में आने का बात चल रहा था बहुत पहले से ही, फिर उसके बाद इलॉन मस्क ने कहा था कि हम तभी आएंगे जब हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग वगैरह सब इंडिया में करने देगा बोल के, और इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह सब कम करेगा। तो इसके अगेंस्ट में यूनियन मिनिस्टर जो है उनका कमेंट आया है कि टेस्ला इज़ वेलकम टू इंडिया ओनली एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी बेसिकली क्या कि एज़ पर आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंगली इसको अगर टेस्ला इंडिया में आना चाह रहा है तो उसको अलाउ किया जाएगा, वरना नहीं अलाउ किया जाएगा। तो लेट्स सी कि टेस्ला इंडिया में आता है या नहीं आता है। तो अगला न्यूज़ ये है कि भाई इंडिया इज़ बाइंग रशियन कोल एट हैवी डिस्काउंट्स। तो बेसिकली हम लोग पहले सुन रहे थे कि इंडिया रशिया से ऑयल भी खरीद रहा है एट हैवी डिस्काउंट, और नाउ अब कोल भी इंडिया को रशिया से मिल रहा है एट हैवी डिस्काउंट, तो वो भी खरीद रहा है। तो चलो भाई अच्छा ही है, क्योंकि इंडिया में हम लोग सुन रहे थे कि कोल का शॉर्टेज वगैरह चल रहा है, बहुत पावर कट वगैरह हो रहा था, मेरे एरिया में भी हो रहा था। आप बताइएगा आपके एरिया में क्या हाल था। तो अब रशिया से कोल खरीद रहा है एट डिस्काउंटेड रेट। तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये कोल का जो शॉर्टेज वाला सीन चल रहा था ये अब
इवेड हो जाएगा और हम लोग को पावर कट वगैरह नहीं झेलना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो भाई अगली न्यूज़ खतरनाक ही है। लाइक इट इज़ नॉट अ न्यूज़, इट इज़ अ कमेंट बाय मॉर्गन स्टैनली सीईओ, एंड वो उन्होंने क्या कहा है कि देयर इज़ 50-50 चांस ऑफ यूएस इकोनॉमी एंटरिंग इनटू रिसेशन। तो भाई जैसे सब मार्केट वगैरह हिल रहा है, सब ओवरऑल सब इकोनॉमी वगैरह ग्लोबल इकोनॉमी सब डाउन जा रहा है, तो सब कह रहे हैं रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा। तो इस रिगार्डिंग में मॉर्गन स्टैनली के जो सीईओ है उन्होंने कहा है कि 50-50 चांस है यूएस इकोनॉमी का रिसेशन में जाने का। तो भाई बहुत डेंजर न्यूज़ है, क्योंकि एज एवरीबडी नो कि यूएस इकोनॉमी पे ही पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी टिका हुआ है, और कुछ भी वहाँ पे होता है तो पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट पड़ सकता है। इवन इन इंडिया ऑल्सो, लाइक मैनी आर सेइंग कि इंडिया में कुछ नहीं होगा, इंडिया वोंट सी रिसेशन एंड ऑल, बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि बेसिकली सब तो यूएसए लिंक्ड है एज वी नो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड मतलब रिसेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, लेट्स होप, बट कुछ कर नहीं सकते, लेट्स सी। या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।